डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। सोशियोलॉजी की मैं काफ़ी समय से आपकी कट ऑफ बनाने का प्लान कर रहा था, बट डेटा काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से जो है ये प्लान नहीं सक्सेसफुल हो रहा था। हालांकि अभी रैंक मित्रा पे 60 लोगों ने जो है वो चेक किया है। हमारा इंग्लिश की बात करें तो 2400 थे, उसमें हार्डली 350 से 60 के बीच में लोगों ने डेटा चेक किया था। और सेम एज इट इज़ हिंदी में, सेम एज इट इज़ आप पॉलिटिकल साइंस में ले लो, सेम एज इट इज़ हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, वट एवर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हार्डली 12 से 15% लोग जो है वो डेटा चेक करते हैं रैंक मित्रा पर। और रैंक मित्रा की जो रिलायबिलिटी है वो 100% श्योर नहीं है, बट 60 से 70% जो है एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर हम देख सकते हैं। अब 60 लोगों ने डेटा चेक किया है और कहा जा रहा है कि करीब 350 के बीच में जो है लोग अपीयर हुए हैं सोशियोलॉजी में। अब जो है बच रहे हैं हमारे पास 280 के करीब लोग। अब 280 में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने रैंक मित्रा चेक नहीं किया है और अच्छा स्कोर हो भी सकता है। लेकिन मेरे पास जो सोशियोलॉजी का डेटा है 77 स्कोर है, वहाँ पे पर्सन का रैंक आ रहा है आपका 10 और 73 पर रैंक आ रहा है 21। उसी तरह 53 का जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 41। तो आप मतलब आप देखो कि गैप इतना ज़्यादा है और रैंक में बहुत एक तरह की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो रीज़न ये है कि आप ये लेके चलो कि 73 से 70 के बीच में 5 लोग और लेके चलिए आप, 5 लोग भी होते हैं तो सीधे रैंक आ जाता है 25-6। उसी तरह 68 से 71 के बीच में 6-7 लोग और ले लीजिए आप, 8-10 ले लीजिए तो फिर पहुंच जाते हैं 31। उसी तरीके से अगर आपका जो है 68 से 65 के बीच में 10 से 15 लोग भी हुए तो जनरल की सीट्स जो है वो 65 तक जो है वो फुल होने की पॉसिबिलिटीज़ है। रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो रैंक मित्रा चेक नहीं किया, उसी के बिहाफ पर मैं ये कर रहा हूँ। अगर रैंक मित्रा के हिसाब से देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ 62 भी आ रही है, लेकिन अगर हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखें, हालांकि जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे लोगों ने जो है वो पोल किया लेकिन वहाँ पर रैंक मित्रा शो नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ भी असेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 95 प्लस बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, मतलब मैं तो कहता हूँ 100 प्लस ही बता दो। फिर एक प्रिडिक्शन का क्या फ़ायदा रह जाता है जब आप कहोगे कि जी 95 प्लस जो है आपका सेफ जोन है। अगर मैं ये कह दूं आपको कि 70 प्लस सेफ जोन है तो फिर प्रिडिक्शन का क्या मतलब रह जाता है। बेशक फेल हो जाऊं, आई विल एक्सेप्ट दैट कि ठीक है मेरी प्रिडिक्शन जो है, मेरी एक कट ऑफ जो है वो फेल हो गई, बट एक एनालिसिस के बाद अगर आप फेल होते हैं प्रॉपर तो आपको तसल्ली होती है कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ और मेरे एरर में, मेरे मतलब जजमेंट में यहाँ पे एरर रहा है। अब जो मेरे पास जो डेटा है उसी के बिहाफ पे बात करते हैं कि ओबीसी है आपकी 17-18 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वही सेम, थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके पास यहाँ पे 41 सीट्स है, तो मैं लेके चलता हूँ राउंड फिगर जनरल सेफ 65। वहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस भी बहुत सारे लोग जो है वो 60 तक जो है हम इसको सेफ मान सकते हैं, 60 से इवन मेरा जो मैं कह रहा हूँ कि 57 प्लस जो है ईडब्ल्यूएस सेफ हो सकता है, 57 प्लस अकॉर्डिंग टू दिस रैंक मित्रा। फिर तो मैं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस 55 प्लस भी सेफ है क्योंकि 53 पर जो रैंक आ रहा है वो 41 आ रहा है। लेकिन हम मान सकते हैं कि बहुत सारे 15-20 लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, तो हम उस हिसाब से 58 लेकर चलते हैं आपका ईडब्ल्यूएस। फिर बचा आपका ओबीसी, ओबीसी को भी आप ये लेकर चलिए करीब जो है राउंड फिगर 53 तक जो है वो कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि खैर अगर मैं कहने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि 60 प्लस जो है वो सेफ हो सकता है, बट
जो रैंक मित्रा आपका बता रहा है उस हिसाब से जो है 55 और 53 के बीच में ऊपर नीचे आप कर लो उस हिसाब से। और SC कैटेगरी की भी इसी हिसाब से देखा जाए, रैंक मित्रा के हिसाब से देखा जाए, कुछ अब्सेंट रहें तो 50+ जो है SC में भी होने की पॉसिबिलिटी है। और ST में थोड़ी सीट्स कम है तो इसमें हाई रहने की चांसेस है, 55+, 58+, इन दोनों का एक मतलब मिश्रण रह सकता है। बाकी जनरल की मुझे जहाँ तक लग रही है 65, जनरल की कट ऑफ जो है वो 65 पॉसिबिलिटीज़ है। 73 पर अगर कोई पर्सन 21 रैंक में आ रहा है तो आप ये लेके चलिए कि 65 से 73 के बीच में जो है 25 लोग और होंगे, 20 लोग और होंगे। हालांकि गट फीलिंग के साथ आपको कहूँगा कि 68 इज़ सेफ फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी जो है मैं तो चाहता हूँ कि 65 आ जाए और आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो और ब्राइट हो जाए। बाकी रही रैंक मित्रा की बात तो अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोशियोलॉजी में और आपका पब्लिक एड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर काफ़ी समय के बाद जो है वो पोस्टें निकली हुई हैं और मेंटली लोग उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे। पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे लोगों ने जान मार दी होती है, बहुत सारी मतलब अपनी ताकत लगा दी होती है। तो यहाँ पे ताकत लगाई तो है लेकिन कम समय था, तो इसीलिए जो है कट ऑफ डाउन रहने के चांसेस हुए हैं और काफ़ी कम स्ट्रेंथ भी है। और इसी स्ट्रेंथ के चलते जो है हम इस कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, जहाँ भी होगा जैसा भी होगा वो अलग मैटर है। और आज के लिए मैंने सोशियोलॉजी की कट ऑफ बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। आप सभी का समय शुभ रहे। बाकी जो है आने वाले समय में बहुत जल्द जो है न्यू वैकेंसीज़ भी आने वाली है और अगले साल और भी CBSE की बहुत सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारियां करते रहो। आप लोग जितने बाहर हैं अंदर आओ, फिर जब सिस्टम में आ जाओगे फिर बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। और बाकी ऐसा है कि पढ़ाने के लिए आपको कहीं भी किसी भी क्लास में भेज दिया जाए, एडजस्टमेंट होगी वटेवर। जिस काम के लिए आए हैं किल्टा तो उठाना नहीं है, यहाँ पे पत्थर तो तोड़ने नहीं है, लकड़ियाँ तो काटनी नहीं है। अब कहीं भी भेज दो, जिस मर्जी क्लास में भेज दो, फ्री है तो पढ़ा लो। दैट इज़ योर कर्मा, दैट इज़ योर ड्यूटी। बाकी फिर जो है धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।